राजस्थान में चुनावी मौसम है और सियासत के रंग अजब गजब दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सत्ता के सिंहासन पर बैठने की जंग शुरू हो चुकी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस बार परिवारवाद ने भी अपनी पुरानी दावेदारी पेश की है। खुद को जनता की पार्टी कहने वाली बीजेपी और परिवारवाद के पुराने आरोपों से लदी कांग्रेस दोनों ही इस बार अपने कुनबों के सिपाहियों को मैदान में उतारकर चुनावी रण में बड़ा संदेश दे डाली है। इस बार क्या लगता है कि सत्ता के खेल में रिश्ते भी सबसे बड़े इलेक्शन कार्ड बनकर रह जाएंगे या फिर राजस्थान की सियासत में बड़ा तमाशा होने वाला है। कांग्रेस के घरों के चिरागों पर भरोसा। कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने ही घरानों से उम्मीदवारों को खड़े किए हैं। झुंझुनू में ओला परिवार से फिर से दांव खेला गया है, तो वहीं रामगढ़ में दिवंगत जुबेर खान के बेटे को उतारकर कांग्रेस ने सहानुभूति की राजनीति को हवा दे डाली है। खिमसर में जैसे ही रतन चौधरी को टिकट मिला तो उनके पति सवाई सिंह ने भी बीजेपी का पाला बदलकर वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी भी घर के मोहरे लेकर मैदान में। अब बात करते हैं उन पर जो हमेशा परिवारवाद पर लानत भेजते थे, यानी बीजेपी। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी वही दांव चला है। दौसा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट थमा दिया गया है, तो वही कांग्रेस में दिवंगत विधायक अमृत लाल मीणा की पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सहानुभूति के इस खेल में ब्राह्मण की नाराजगी का शोर खूब उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएलपी का फैमिली पैकेज। परिवारवाद की बहस में आरएलपी भी इस बार पीछे नहीं। हनुमान बेनीवाल ने खिमसर से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार दिया है और ये बता दिया है कि राजनीति हो या फिर कारोबार, अपने का साथ बिल्कुल जरूरी है। और मजेदार बात यह है कि साल 2018 में भी बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनावी रण में उतारकर उसे टिकट दिया था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी बातों को सही ठहराने में लगी है। कांग्रेस कहती है कि योग्यता के आधार पर टिकट देंगे, फिर चाहे उम्मीदवार घर का ही क्यों ना हो। और बीजेपी कहती है कि पार्टी ने सर्व जिताऊ उम्मीदवार पर इस बार दांव लगाया है। सवाल ये है कि अगर दोनों ही पार्टियां अपनों पर दांव लगा रही है तो जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी। कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और सब कुछ देखते हैं, लेकिन सियासत का ये खेल अजब है, जहां रिश्ते भी मोहरे हैं और घराना भी राजनीति का बड़ा हथियार। अब देखना है कि राजस्थान की जनता इस बार परिवारवाद की सियासत को गले लगाती है या फिर इसे नकार देती है। उपचुनाव का नतीजा सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि इस बार राजस्थान की राजनीति के भविष्य का भी फैसला करेगा। राजधानी जयपुर से राहुल जांगिड़ के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।